हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा होंगे। और दोस्तों, पेपर जैसा कि पास आ रहा है तो पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। नीट यूजी 2025 और गुजरात बोर्ड परीक्षा पंजीकरण विवाद और अभिभावकों को की मांग। पंजीकरण तिथि बढ़ाने की मांग। गुजरात में नीट 2025 के पंजीकरण को लेकर अभिभावकों को और छात्रों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अभिभावकों ने नीट पंजीकरण की अंतिम तिथि को एक सप्ताह और बढ़ाने की मांग की है। उनकी इस मांग का मुख्य कारण यह है कि गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथियां और नीट के पंजीकरण की समय सीमा एक साथ होने के कारण कई छात्र पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। अभिभावकों का कहना है कि इस वजह से उनके बच्चों को नीट परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाया, जो उनके भविष्य के लिए नाइंसाफी है। नीट 2025 महत्वपूर्ण तिथियां और जानकारी। नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। यह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। नीट यूजी 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और जानकारी इस प्रकार हैं। परीक्षा की तिथि। नीट 2025 की परीक्षा 4 मई 2025 रविवार को आयोजित होगी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक एक ही पाली में होगी। पंजीकरण की अवधि। नीट 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 7 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी और 7 मार्च 2025 तक चली थी। एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप। एनटीए द्वारा नीट यूजी 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 26 अप्रैल 2025 को जारी की जाएगी और एडमिट कार्ड 1 मई 2025 को उपलब्ध होगा। गुजरात बोर्ड और नीट पंजीकरण का टकराव। गुजरात में नीट पंजीकरण को लेकर विवाद का मुख्य कारण गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का समस्या का समय है। इन बोर्ड परीक्षा की तिथियां नीट परीक्षा पंजीकरण की समय सीमा के साथ ओवरलैप हो रही थी, जिसके कारण कई छात्रों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई हुई। अभिभावकों का कहना है कि इस दौरान छात्रों को अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान देना पड़ा और वे नीट के लिए पंजीकरण करने से चूक गए। इसके अलावा कुछ छात्रों के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र और अन्य कागजात जमा करने में भी देरी हुई है। अभिभावकों का कहना है कि इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है, जिसके कारण कई छात्र समय पर पंजीकरण नहीं कर पाए और इस वजह से वे पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर हो गए और अब उन्हें नीट यूजी 2025 के शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा, जो उनके मेडिकल करियर के सपनों के लिए एक बड़ा झटका है। अभिभावकों की मांग और तर्क। अभिभावकों ने अपनी मांग को मजबूत करने के लिए कई तर्क दिए हैं। समय की कमी। गुजरात बोर्ड की परीक्षा और नीट पंजीकरण की समय सीमा एक साथ होने के कारण छात्रों को दोनों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हुई। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दबाव के कारण कई छात्र नीट पंजीकरण पर ध्यान नहीं दे पाए। दस्तावेजों की कमी। कुछ छात्रों को पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए। इन दस्तावेजों के प्राप्त करने की प्रक्रिया में देरी के कारण वे पंजीकरण नहीं कर पाए। तीसरा, छात्रों का भविष्य। अभिभावकों का कहना है कि नीट एक ऐसी परीक्षा है जो छात्रों के मेडिकल करियर को निर्धारित करती है। यदि पंजीकरण की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो कई योग्य छात्र इस अवसर से वंचित रह जाएंगे, जो उनके भविष्य के लिए नाइंसाफी होगी। हाई कोर्ट की चेतावनी। अभिभावकों ने यह भी कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे इस मामले को गुजरात हाई कोर्ट में ले जाएंगे। वे पहले से ही कानूनी सलाह ले रहे हैं और इन मुद्दे को अदालत में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। पंजीकरण प्रक्रिया और पात्रता। नीट यूजी 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभिभावकों की मांग है कि इसे फिर से खोला जाए। नीट पंजीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। आयु सीमा। नीट 2025 के लिए उम्मीदवार को प्रवेश के समय या उस वर्ष 31 दिसंबर तक 17 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड
यूजीएमईबी के अनुसार उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। आवेदनी प्रक्रिया उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना था। इसमें व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और अपनी श्रेणी के आधार पर आवेदन शुल्क का भुगतान करना शामिल था। परीक्षा पैटर्न नीट यूजी 2025 में 180 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी और यह 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि शामिल हैं। नीट पीजी 2025 एक और विवाद। नीट यूजी के अलावा नीट पीजी 2025 को लेकर भी विवाद चल रहा है। नीट पीजी 2025 की परीक्षा 15 जून 2025 को 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। हालांकि इस 2 पालियों के फैसले ने मेडिकल उम्मीदवारों और पेशेवरों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उनकी मुख्य चिंता नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर है, क्योंकि उनका मानना है कि 2 पालियों में परीक्षा होने से स्कोरिंग में असमानता हो सकती है। पिछले साल नीट पीजी 2024 में भी 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी और दूसरी पाली के पेपर को पहली पाली की तुलना में कठिन बनाया गया था। उम्मीदवारों ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूले पर सवाल उठाया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। इस साल भी डॉक्टरों और मेडिकल एक्टिविस्ट्स ने मांग की है कि नीट 2025 के एक ही पाली में आयोजित किया जाए, ताकि स्कोरिंग में पारदर्शी बनी रहे। छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं। नीट यूजी और पीजी दोनों ही परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में कई चिंताएं हैं। पंजीकरण में देरी। गुजरात में बोर्ड परीक्षाओं के कारण हुई छात्र नीट यूजी 2025 के लिए पंजीकरण नहीं कर पाए। अभिभावकों का कहना है कि पंजीकरण की तिथि को फिर से खोलना चाहिए, ताकि सभी योग्य छात्रों को मौका मिले।